कृष्ण हरे नारायण। ओम नमो विष्णुराम कृष्ण हरे नारायण। ओम नमो विष्णुराम कृष्ण हरे नारायण। जन्मयादि यस्य यतायन्वयात् इतिरता च यर्थेषु यबीजासुरात् तेन ब्रह्म यदायादि कवये मुहानिति यते सूर्या तेजवारमृदां यथा विनिमया यत्र त्रिसरे गायामृषा दामुरात्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि सत्यं परमं धीमहि। आज इंसान के कुकर्मों को देखते हैं, उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं, ऐसा लगता है कि इंसान है ही नहीं। एक मासूम सा हमारा जन्म होता है और कितना क्रूर इंसान का कर्म दिखता है। बोलचाल देखिए, ऐसे लगता है जैसे कि कोई हिंसक पशु आक्रमण करता है, वैसे आज इंसान आक्रमण करता है। पल भर लगता है, मार देता है, मर जाता है। कैसा इंसान? इन्हें क्रोध करे, क्रोध में ये नहीं सोचता है कि क्रोध जलाए अपने को, ना जाने संसार। क्रोध करने रावण कंस बाली चला, हो गया संघार। आज हमने देखा है कि गुस्सा में आया, किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने बुरा कह दिया, पल भर में मारपीट शुरू और पल भर में अपनी जिंदगी खत्म। विचार करिए, भगवान भी सोच रहे होंगे कि ऐसे इंसान पल भर में इंसान एक इंसान को मारने लगता है, और इंसान पल भर में क्रोध में अपनी हत्या भी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। यानी मनुष्य जीवन कैसे मिला? पशु पक्षी को देखिए, कीड़े मकोड़ों को देखिए, कुत्ता कुतिया, बकरा बकरी, गधा गधी, घोड़ा घोड़ी, सुअर सुअरनी, सांप नेवला, अजगर, मगरमच्छ, बगुला। इंसान उन सभी 84 लाख योनियों से सबसे परे। पैसे के लिए मर्डर कर देता है, पैसे के लिए वोट बेच देता है, पैसे के लिए धन बेच देता है। भगवान ने इंसान इसलिए बनाया। मान लीजिए आपको कुछ 50,000 रुपये दे दिया, तो आप कितने साल तक जीवन अपना गुजार लेंगे? 50 साल से 50 साल गुजर जाएंगे, 50 साल गुजर जाएंगे 50,000 से। धन आता जाता है, धन के लिए कभी किसी के प्रति गाली गलौज नहीं करना चाहिए, मारा पीटी नहीं करना चाहिए, खून खराब नहीं करना चाहिए। ये धन तो रुकने वाला नहीं। जो चीज अपने पास रुकती नहीं, उस चीज के लिए हम क्यों करें? क्या रुकने वाला है? धर्म। धर्म साथ देगा, धन कोई साथ लेके नहीं जाता। इसलिए बोलने से पहले तो सोचिए
कि हम किसके लिए धन के कारण गाली देते हैं, मारापीटी करते हैं। भोजन यानी भोजन में कुछ स्वाद नहीं, उसके लिए गाली गलौज मारापीटी कर देते हैं। यानी तन की इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो इंसान अगर धन के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए मारा पीटी, खून खराबा, ये ठीक नहीं। जो चीज जमा रहती है वो है धर्म, हमारा अच्छा कर्म, ये हमारे साथ जाता है। न धन जाता है, न कपड़े जाते हैं, वस्त्र नहीं जाते। आज इंसान ने अपने आप को इतना गिरा दिया है कि उसको इंसान कहते हुए शर्म आती कि इंसान है। आप किसी को भी देख लीजिए, मनुष्य ने अपने आप को पशु और पक्षी से गिरा दिया। ये गंदी नाली का कीड़ा होता है, उसको बाहर निकालिए, वो उसी में जाता है, क्योंकि वो गंदी नाली का कीड़ा है। ऐसी आज इंसान को समझाइए कि धर्म की रक्षा कौन कर रहा है, उसका साथ नहीं देता। धर्म का साथ देने वाले का साथ नहीं देता है, और धर्म का अपमान करने वाले का साथ देता है। कोई धर्म की रक्षा करता है, धर्मालय बनाता है, मंदिरों की रक्षा करता है, तो उसकी निंदा करता है, उसको बुरा कहता है। जो मंदिरों को तोड़वाता है उसका साथ देता है। आर्यव्रत संस्कृति का नाश करे वो सही है, उसका साथ देता है। विचार करिए कैसा मूर्ख इंसान है। भगवान ने इंसान को क्यों बनाया? सच्चाई, अच्छाई, पवित्रता, शुद्धता, ईमान, मान, सम्मान, ये सब इंसान के अंदर दिखना चाहिए। बेईमान है, छल कपट है, झूठ मक्कारी है, दलाली फरेब धोखा है, इसलिए इंसान बनाया। आज इंसान के कर्मों को देख करके भगवान का भी हृदय बड़े दुख से भर जाता है कि मैंने एक इंसान नाम दिया और मैं रामकृष्ण बना। रामकृष्ण बन करके क्या किया? सब समझाया। भगवान ने सभी दुष्ट जितने राक्षस थे उन सब का वध किया, धर्म की रक्षा की। लेकिन आज इंसान दुष्टों की रक्षा नहीं करता, दुष्टों का साथ देता है। कोई एमएलए अच्छा है, वो हार जाता है, जो गुंडा मवाली वो जीत जाता है। यानी आर्यव्रत संस्कृति में रहने वाले लोग कितने मूर्ख हैं। जो अच्छा आदमी है उसको हराते हैं, और जो दुष्ट है उसको जिताते हैं। कैसे लोग हैं? कोई जो शराब पीता है उसको कहते हैं अच्छा है, और जो शराब से नफरत करता है वो कहते हैं बेकार है, बुरा है। विचार करें। जुआरी को कहते हैं अच्छा है, और जुआ नहीं खेलता उसको कहते हैं बेकार है। ये धरती पर यही मनुष्य के सबसे बड़े दुख का कारण है। कोई धर्मालय, देवताओं का घर यानी मंदिर बनाएगा, उसके लिए उसके पास धन नहीं, तो किसके लिए धन है? अपने जन्मदिन में पार्टी करने के लिए, शादी बैंड बाजा बजाने के लिए 10-20 हजार रुपये तुरंत निकल जाता है। हम देखते शादी में ज़्यादा बैंड बाजा बजाया, 20 हजार रुपये लेके गया। 20 हजार रुपये तो सोचिए, 20 रुपये भी देने के लिए प्राण अटकते। अच्छे काम करने के लिए, करवाने के लिए ना कोई साथ देने वाला है, ना कोई देने वाला है। आज मनुष्य की यही सबसे बड़ा दुख और दर्द है। विदेशी लोग आए थे, भारत पर शासन क्यों किए थे? मुगलों ने क्यों लूटा? ब्रिटिश ने क्यों शासन किया? कि भारत में उनको मालूम था भारत के कितने गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, धन के लिए धर्म बेच देंगे,
धन के लिए वोट बेच देंगे, धन के लिए बहन बेटी बेच देंगे। भारत में धन के कारण सब धर्म नष्ट कर दिया। कितना सुखी रहते, दुखी रहते। धन के कारण धर्म को बेच देते हैं, वो बहुत दुखी रहते हैं। इंसान है, इंसानियत है। धन तो आता जाता है, लेकिन इंसानियत, इंसान का जीवन ये तो बार बार नहीं मिलता है ना। नरक बना के रखा इंसान ने। आज मनुष्य की दुर्दशा बड़ी देखकर पीड़ा होती है। क्या करें, हर तरफ से कलह में भरा हुआ है, कलेश में। क्यों? क्योंकि सच्चाई का साथ देता नहीं, सच्चाई को मानता नहीं, अच्छाई को मानता नहीं, अच्छाई को समझता नहीं। कोई छल कपट करेगा, झूठ करे, गलत करेगा, उसका साथ देता है। सुखी कैसे रहेगा? कहते हैं हमसे महाराज हम पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं। बरकत कैसे होगी? मैंने पूछा तुमने कभी 1000 ईंट भगवान के मंदिर में लगाए? वो तो नहीं लगाए। 5000 की 1000 ईंट मिलती, वो नहीं लगाया, लेकिन 50,000 रुपये लुटा के आया। कैसे सुखी रहो? एक जगह हम गए तो कर्मचारी कह रहा था हमको दवाई लेना है, तो बोलता है बाद में आओ। यानी काम करने वाले के लिए दवाई के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बाकी जो दुनिया भर के लुटाने के लिए पैसा है, नचाने के लिए, नचाने वालों को लुटाने के लिए पैसा है। अभी इलेक्शन में कितनी गाड़ियों पकड़ पकड़ कर कितना पैसा निकाल रहे हैं। यानी गौ माता के हत्यारों को जिताने के लिए पैसा दे रहे हैं, बांट रहे हैं। गाय बैल भैंस भैंसा खाने वालों को जिताने के लिए पैसा बहा रहे हैं। यह हालत है इंसान की। भारत में कैसे शांति रहेगी? ये व्यक्ति अन्न नहीं, जल नहीं, नमक नहीं, शक्कर नहीं, कुछ नहीं। एक इंसान दिन भर पेट भरने में लगा हुआ है, मांस खाने में। वो भी मुर्गा मुर्गी से छोड़ गए, बड़े बड़े पशुओं को मार देते, मशीनों से काट खा जाते हैं, उनकी खाल निकाल लेते। इंसान है, भगवान ने इंसान इसलिए बनाया। दिन भर दिमाग में घूमता, चलो आज मछली खाएंगे, कल अंडा आमलेट खाएंगे, परसों ये खाएंगे, परसों वो खाएंगे। बड़े बड़े पशुओं का मेनू बना के बैठते हैं। अन्न में मांस मिलाएंगे, जल में शराब मिलाएंगे, अग्नि में मांस पकाएंगे, बहन बेटी का बलात्कार करेंगे। बोले साधु संत ऐसे हैं। कोई साधु संत का नाम बताओ जिसने बहन बेटी और माँ का बलात्कार किया है? कितने संसार में ऐसे जेल में पड़े हुए हैं? एक संत का नाम बता दो। मैं जानता हूँ संत साधु के रूप में भेड़िया घूम रहे हैं, ऐसे नाक में मुंह में धुआं निकालते हैं, साधु संत बोलते अपने आप को। साधु संत का मतलब जानते हो? साधु का मतलब है सादगी, जिसके जीवन में सादगी हो और स्वादु नहीं हो। भर भर के थाली खाएं, पेट भर के फुला के बैठे हैं, वो साधु तो नहीं, स्वादु है। इस संसार में सभी प्रकार के भ्रष्ट लोग हैं। ये तो पेट भर के बैठते रहते, दिन भर खाते पीते रहते, दिन में मुंह चलाते रहते, मावा चबाते रहते हैं, उनको साधु बोलते। तो साधु कभी नहीं होते। साधु का कोई स्वाद नहीं होता भगवान के सिवा कोई दूसरा। संसार के लोग इतने कामी हैं कि हर दिन तो भोग करते ही हैं और स्त्रियों के पास सोते भी हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं उनको भी उनको दृष्टि से देखते हैं। कैसे इंसान है? जैसे जैसे भोगी हैं, सबको भोगी ही समझते हैं। विचारधारा गंदी है। हमको मालूम हो जाता है सब बातें कि इंसान कैसा सोच रहा है। क्यों? कामी को नार प्यारी। जो कामी होते वो हमेशा औरत के सिवा उनके दिमाग में कुछ घूमता ही नहीं। दिन भर जब देखो किसी औरत को देखेंगे बस काम, क्योंकि और कोई देखेगा तब भी अपने विचार आएंगे, हो सकता है ये हमारे जैसा हो। कामी तो खुद ही है, कामी हो कामनी है, तो वो दूसरों को भी ये समझते हैं। और लोभी को धन प्यारा। लोभी दिन भर एक धन पैसा कलेक्शन के सिवा उसको दिमाग कुछ घूमता ही नहीं। दिन भर पैसा 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 करता है और कोई दिखता ही नहीं। कामी जो होता है वो स्त्री का लंपट होता है। उस औरत के सिवा उसको कुछ दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। जिस औरत को देखेगा बस औरत के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं उसको। क्या कर सकते? इसलिए बोल दिया गया पहले, कामी को नार प्यारी। मतलब जो कामी होते हैं
उनको स्त्री के सिवा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। और लोभी जो होते हैं उनको धन के सिवा कुछ दूसरा नहीं दिखता है। और ये दोनों लोग ऐसे विनाशक हैं धरती के। इसमें कोई आ जाए अच्छा तो उसको बोले कामी है। संसार में बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। सब क्या करें। कामी को जो है वो हमेशा एक ही बात दिखती, दिमाग में घूमती रहती। औरत स्त्री के सिवा दूसरा कुछ दिमाग में घूमता ही नहीं। जिस औरत को देखे बस ये मिल जाती है उसे भोग कर लेता, उसके सिवा उस कामी को कुछ नहीं दिखता है। मैं देखता हूँ मोबाइल पे लगे रहते दिन भर। प्रेम अलग चीज है, लेकिन प्रेम नहीं, कामीपन है। कामी और कामनियों की पहचान है। और लोभी है, दिन रात उसको पैसे के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए ऐसे लोग धरती के विनाशक हैं। जीवन को उपार्जन यानी जीवन चले उतना तो ठीक है, पेट भरता ही नहीं। कितना भी ले लो, कितना भी इकट्ठा कर ले, और कितनी बार भी ऐसे भोगी होते हैं, कितना भी भोग करने उनका पेट कभी नहीं भरता। और जीव चटोरे जो होते हैं उनका जीव का स्वाद, चटोरे होते पेटुआ होते हैं, वो पेट भरने के सिवा उनको कुछ दिखता ही नहीं। इस धरती पर ऐसे लोग ही धरती के विनाशक हैं। पैसा लेकर काम कराएंगे, पैसा देकर काम कराएंगे, पैसे के सिवा और कोई उनको दिखता ही नहीं। एक व्यक्ति 10,000 में संतुष्ट है, एक व्यक्ति 40,000 50,000 में भी संतुष्ट नहीं। एक व्यक्ति 10,000 में घर चला रहा है, एक व्यक्ति 30 40 50,000 आ रहा है तब भी घर में दुखी है। क्यों? उनको शादी 10 लाख की करनी है, उसका चिंता है। इसलिए शादियों में बर्बादियों में कर रहे हैं। हर चीज में देख लीजिए इंसान की जिंदगी कैसी हो गई। उधर शादी करके आते उधर बर्बादी हो जाती है। तो धन के, काम के, क्रोध, ये बताए तेरे विधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् त्रियम तजे। क्रोध के कारण हत्या अपनी कर लेते हैं, क्रोध के कारण दूसरी हत्या कर देते हैं। ये कौन है? इंसान नहीं है। इन्हें हमने पागल कुत्ता की उपाधि दी। जैसे पागल कुत्ता हो जाए तो पागल कुत्ता हो किसी को भी काटने लगता है, ऐसे ये क्रोधी लोगों को पागल कुत्ता ही कहा गया है, जो अपनी जिंदगी को खत्म कर दें या दूसरी जिंदगी को खत्म कर दें। तो ये पागल कुत्ते तो हुए। ये पागल कुत्ता को दिया मनुष्य के रूप में है, इंसान नहीं हो सकते। क्रोध में कभी किसी की जान ले ले या अपनी जान खत्म कर दे, वो इंसान कभी हो ही नहीं सकता। और लोभ के कारण किसी की जान ले ले और लोभ के कारण अपनी जान दे दे, ये सब मूर्ख है। इसलिए बताया ना भगवान ने गीता में कहा ना कि दंबा दरिपा अभिमानाचा क्रोधा पारुष्यम एवचा अजानम चा अवजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। ये असुरों की उपाधि है। दंभी, दर्पा, घमंडी, ये दुष्ट जो होते हैं उनकी ये पहचान है। इसलिए आज मनुष्य ने अपनी जिंदगी को अपने आप से सत्यानाश करने लगे। छोटा सा मासूम बच्चा पैदा होता है, उसको देखिए, वो दूध पीना नहीं जानता, एक माँ आंचल से अपने दूध पिलाती है। और बड़ा हो करके वही व्यक्ति चोर, हत्यारा, बलात्कारी, योड़ा, बेवड़ा, गरदुल्ला, डम्बोरी, गुंडा, मवाली, क्रोधी, लोभी, भोगी, ढोंगी, ये सब बनता है। भगवान तो मासूम पैदा करते हैं, बाद में देखिए कितना खतरनाक बनता है। जो सच्चा अच्छा होता है उसको यहाँ पर चोर कहा जाता है। यानी चोर जो होते हैं वो दूसरे को भी चोर ही बोलेंगे ना। जो भोगी होंगे वो दूसरे को भोगी ही समझेंगे। खुद तो चोरी करते हैं और दूसरे को भी चोरी समझते। भगवान के नाम पर तो खाते हैं और भगवान के नाम पर ले जाते हैं, भगवान की सेवा तो करते नहीं। तो दूसरे को भी यही समझते हैं कि भगवान के नाम पर लेता होगा, भगवान के नाम पर खाता होगा, भगवान सेवा करता नहीं होगा। जो जैसा व्यक्ति होता है ना उसकी मानसिकता भी वैसी ही होती है। अच्छा हमेशा अच्छा सोचता है और दुष्ट हमेशा दुष्टता ही सोचेगा। गंदा हमेशा गंदका ही सोचता है।
इसलिए इंसान को आज कहावत में कहते हैं कि गंदी नाली का कीड़ा गंध खाई में अच्छा लगता है। जो दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, उनको दुष्टता और पाप के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। उनकी बुद्धि नष्ट होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे लोगों का विनाश तो होता ही है और इसलिए उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, काम नहीं करती। इसलिए सभी प्रकार से इंसान अच्छे कर्म करे, अच्छा सोचे, अच्छे विचार करे, दूसरे का भला करे, ऐसे विचार धारण करे तो जीवन में बड़ा सुख और आनंद आ सकता है। जय सिया राम।